नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल एंड बैटरी। तो सेल एंड बैटरी के हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 2-volt cells are connected in parallel, the output voltage is। यानी जो है 5 जो सेल हैं 2 वोल्ट के, वो क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जब भी पैरेलल में कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो वोल्टेज क्या होता है। पैरेलल में जब भी कनेक्ट होती है तो वोल्टेज क्या होता है जी, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होती है, पैरेलल में, तो क्या है, वोल्टेज सेम होता है। जब भी कोई सीरीज में कनेक्ट होती है चीज़ें, ठीक है, सेल, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, सभी में करंट जो है वो सेम होगा। ठीक है जी, तो इतना ही बात है। 5 सेल हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो क्या है, वोल्टेज सेम ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल में चूँकि कनेक्ट है। यही सेल जो है सीरीज में बोला रहा था कनेक्ट है, तो क्या है, सारे वोल्टेज जुड़ जाते, यानी क्या हो जाता, 5 × 2 यानी 10 वोल्ट। यही सीरीज में जुड़े होते तो 10 वोल्ट हो जाता आंसर। ठीक है, पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए ईच सेल पे जितना वोल्टेज होगा वही होगा हमारा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन डिसएडवांटेज विद निकल कैडमियम सेल इज। यानी निकल कैडमियम सेल विच इज सेकेंडरी सेल। निकल कैडमियम सेल कौन सा सेल होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल मतलब रिचार्जेबल सेल होता है। और निकल कैडमियम सेल, आप सभी लोगों ने ट्रिमर वगैरह अगर देखा होगा, या बच्चों के खिलौने जो जिसमें सेल चार्ज होता है, तो उसमें जो है निकल कैडमियम सेल ही जनरली लगा होता है। दे हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, ये तो एडवांटेज हो गया अगर होता भी तो। दे कैन बी रिचार्ज मोर टाइम्स देन अदर टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है, यानी इसको जो है, जो दूसरे अन्य जो हैं रिचार्जेबल बैटरी हैं उनसे ज़्यादा बार चार्ज किया जा सकता है, तो ये तो एडवांटेज हो गया। ठीक है, दे हैव टू बी फुल्ली डिस्चार्ज बिफोर रिचार्जिंग बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम अ मेमोरी इफेक्ट। डी दिया है ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। यानी जो निकल कैडमियम सेल होते हैं, दे हैव टू बी फुल्ली डिस्चार्ज, यानी दोबारा उनको चार्ज करने से पहले उनको क्या है, वो पूरा पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर उनको चार्ज करते हैं, तब हमको जो है अच्छा कैपेसिटी मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दे हैव टू बी फुल्ली डिस्चार्ज बिफोर रिचार्जिंग, यानी जो है इनको जो है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टेट ऑफ चार्ज मतलब एसओसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसओसी, स्टेट ऑफ चार्ज ऑन लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाई। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो स्टेट ऑफ चार्ज मतलब समझ लीजिए ऐसे कि कितना % चार्ज है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ चार्ज को। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, इसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। ध्यान रखेंगे जो है हाइग्रोमीटर नहीं होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर आपके ऑप्शन में हो सकता हो दिया हो, तो हाइग्रोमीटर जो होता है, ठीक है, वो आपका ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टेट ऑफ चार्ज यानी कितना % चार्ज है, ये बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर। ठीक है, और जो हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वर्क्स ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन सा वर्क करता है? पावर फैक्टर मीटर, वोल्ट मीटर, डीसी एम्पियर आवर मीटर और वाट मीटर। तो ध्यान रखेंगे ये डीसी एम्पियर आवर मीटर। ठीक है, डीसी एम्पियर आवर मीटर जो होता है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है, वर्क करता है। ठीक, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity। ठीक है, the mass of liberated मतलब कितना मास होगा। ठीक है, किसी भी mass of an ion liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity मतलब चार्ज। ठीक है, यानी Q। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाएं जो है ये जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो यहाँ एक आएगा Z। ठीक है, और ये Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IT। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा M इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, अब यहाँ देखिए द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद न्यूटन लॉ, गलत है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी गलत है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो यही सही है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, 2 लॉ होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या होता है? इसमें जो है दूसरे लॉ में क्या है? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है M1/M2 इज इक्वल टू Z1/Z2 होता है। ये आपका क्या है? ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज डज नॉट रिक्वायर ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग की किसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एल्कलाइन सेल में जो है ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रिकल चार्जिंग लेड एसिड सेल में ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है? जैसे नॉर्मल चार्जिंग होता है ना, उससे बहुत ही कम जो है करंट दे करके चार्ज करने को क्या कहते हैं? ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ट्रिकल चार्जिंग एल्कलाइन सेल के लिए नहीं करते हैं, लेड एसिड सेल के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और एक और बात ध्यान रखेंगे, चार्जिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, चार्जिंग के बहुत सारे तरीके हैं आपका, जैसे कांस्टेंट करंट चार्जिंग हो गया, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग हो गया, और ये ट्रिकल चार्जिंग है। और एक होता है आपका नॉर्मल चार्जिंग, जैसा कि हम सभी लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को चार्ज करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मल चार्जिंग है। नॉर्मल चार्जिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो बैटरी लगी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 150 एम्पियर आवर, यानी कैपेसिटी के 10% से अगर चार्ज कर रहे हैं 10%। ठीक है, यानी इसका कितना हो गया? 10% हो गया आपका 150 का 15, यानी अगर 15 एम्पियर से अगर इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल चार्जिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी 10% ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल चार्जिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम्स इन ए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड, द कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम्स इन ए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में कितने एटम होते हैं? तो देखिए हेक्सागोनल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये देखिए ये आपका, ये हो गया आपका हेक्सागोनल शेप। ठीक है, ऐसा ही शेप क्या होगा जी? नीचे भी होगा। ठीक है, अगर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है तो ऐसा ही शेप क्या होगा? नीचे भी होगा। ठीक है, ऐसा ही शेप नीचे भी होगा, ऐसा ही शेप क्या होगा? नीचे भी होगा। ठीक है, ये डॉटेड से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये डॉटेड से पीछे वाली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एटम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी।
तो कुल जो है एटम्स की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ देखिए नीचे 6 और ऊपर भी 6, तो 12 हो गए। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स का कोऑर्डिनेशन होता है, तो 12 एटम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज्ड प्राइमरी सेल इज, ठीक है, तो लिथियम सेल, निकल आयरन सेल, लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल। तो ध्यान रखेंगे निकल आयरन सेल जिसको कि हम लोग नीफे सेल बोलते हैं या एडिशन सेल बोलते हैं। ठीक है, एडिशन सेल। और लेड एसिड सेल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सेकेंडरी सेल। और निकल कैडमियम सेल। तो नीचे तीनों तो क्या है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेकेंडरी सेल हैं, यानी रिचार्जेबल सेल हैं, इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल एक ही है ऑप्शन में, लिथियम सेल। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, लिथियम सेल प्राइमरी सेल है, लेकिन एक होता है लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल आपने सुना होगा, जो मोबाइल की बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी, तो वो जो होता है वो क्या है, ये जो है ये सेकेंडरी सेल है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा लिथियम और लिथियम आयन से। ठीक है, लिथियम सेल होता है आपका प्राइमरी सेल और लिथियम आयन सेल जो है ये सेकेंडरी सेल है। इसका जो ईएमएफ कितना होता है जी, इसका ईएमएफ जो होता है लिथियम सेल का 3 वोल्ट होता है। और निकल आयरन सेल या नीफे सेल एडिशन सेल इसका 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, और लेड एसिड सेल का आपका 2.2 वोल्ट होता है। और निकल कैडमियम सेल का आपका 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्राई सेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है आपका कैथोड और एक होता है आपका एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। तो ये चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या है, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, वो आपका ड्राई सेल का किसका बना होता है, वो होता है कार्बन का। और एनोड यानी नेगेटिव जो होता है वो किसका बना होता है आपका, वो आपका बना होता है जिंक का। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या पूछा है। अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना बोल दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी इलेक्ट्रॉन का रिलीज्ड होना, तो ये कहाँ होगा, एनोड पे होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, एनोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रिडक्शन क्या क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का घटना बोल दीजिए या ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना बोल दीजिए या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। ठीक है, ये जो है ये ड्राई सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्ट सॉल्यूशंस आर इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट पजेसेस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपका जो है जो समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, वो आपका अच्छा जो है सी वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आप सभी लोगों को पता है NaCl होता है, नमक होता है, और जहाँ भी नमक होगा क्या होगा, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। सॉल्टी वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्योर जो वाटर होता है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज
30.4 इंटू 10⁻⁻8 kg per coulomb. Mass of nickel to be deposited on the shaft is 2.147 kilogram. What will be the theoretical value of quantity of electricity required? ठीक है, ये दिया है. ठीक है, तो कितना हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है. तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, m इज़ क्या होगा, m इज़ z इंटू क्यू, या उसी को IT बोल दिए थे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, q जो हो जाएगा m/z हो जाएगा. m आपका कितना दे रखा है, m आपका दे रखा है 30, m आपका कितना दे रखा है, m आपका दे रखा है 2.147 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है, अब ये जो भी आएगा आंसर, आप सभी लोग जो है, ठीक है, आंसर जो भी आए, ठीक है, उसको ये कूलॉम में आएगा आंसर. ठीक है, अब उस कूलॉम को क्या करेंगे, कूलॉम मतलब एम्पियर सेकंड होता है. ठीक है, तो एम्पियर सेकंड है, एक सेकंड में कितने, मतलब 1 आवर में कितना होता है जी, 3600 सेकंड आता है. ठीक है, तो उस जो है इस आंसर में जो है 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको 3600 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए ड्राई सेल इज मेड ऑफ. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया था वो किसका बना होता है. देखिए ड्राई सेल है, ठीक है, ड्राई सेल में जो है पॉजिटिव आपका बना होता है आपका कार्बन का, और जो नेगेटिव होता है वो बना होता है आपका जिंक का. ठीक है, पॉजिटिव बोल देगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा इसी को कैथोड भी बोल देगा. ठीक है जी, या इसको आपका एनोड बोल देगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव बोल दे या कैथोड बोल दे, आपका आंसर क्या होगा, कार्बन. ठीक है, नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो आंसर होगा आपका जिंक. ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका क्या होगा, कार्बन. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कार्बन. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे. ठीक है, वहाँ पे MCQ काफ़ी सारा आपको मिलता है. थैंक यू वेरी मच.